ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਜੱਟ ਨੀਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਉਤੋਂ ਯਾਰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.7। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बेटा जी इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज मार्क, उसको मार्क किया गया है विद 220 वोल्ट, 220 वोल्ट उस पर मार्क किया गया है। 100 वाट उसकी पावर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब की हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इफ द बल्ब इज यूज्ड, बल्ब इस्तेमाल हो 5 आवर्स डेली, रोजाना 5 घंटे यूज हो। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो उसकी एनर्जी मालूम करें किलोवाट आवर में बाय बल्ब की इन 1 मंथ, एक महीने में। तो गिवन डाटा में क्या आ रहा है, वोल्टेज कितना है बेटा जी 20 ज़ाहिर करते हैं 220 वोल्ट है। पावर को P ज़ाहिर करते हैं 100 वाट है। डेली यूज होता है 5 आवर्स, तो उसने खुद कहा है एनर्जी मालूम करें 1 मंथ में। तो टोटल यूज हुए यानी कि उसकी पहले तो डेली यूज था, अब टोटल उसका यूज हुआ आवर्स में, क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 मल्टीप्लाई 5 150 आवर्स हो गए। मालूम क्या करना था हमने, रेजिस्टेंस मालूम करनी थी, एनर्जी इन किलोवाट आवर। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास एक तो ये फार्मूला आ रहा है V इज इक्वल टू IR। ठीक है बेटा जी, तो इसमें हमारे पास V मालूम है, R मालूम करना है, I मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम पहले I मालूम करेंगे और एंड P इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है P इज इक्वल टू IV और I इज इक्वल टू क्या होगा P ओवर V। पावर दी हुई थी, हाँ जी दी हुई थी 100 को डिवाइड करें 220 पर, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर 0.4545। ठीक है, करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर। मजीद हम कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। 100 डिवाइड बाई 220 0.4545 जी। अब हमने मालूम क्या करना था, नाउ R, तो V इज इक्वल टू क्या था बेटा जी IR, R इज इक्वल टू क्या होगा V ओवर I। V की वैल्यू क्या थी 220, I अभी मालूम किया करंट 0.4545, तो 220 को ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, मजीद हम चेक भी कर लेते हैं। 220 डिवाइड बाई 0.4545, तो 484। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। अब हम इधर आ जाएं, मालूम क्या करना है हमने, एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो फार्मूला क्या होता है, टाइम इन आवर्स यानी वक्त घंटों में, मल्टीप्लाई पावर इन वाट्स, पावर वाट में, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो टाइम इन आवर्स में कितना है बेटे जी 150, मल्टीप्लाई पावर इन वाट्स में कितनी है 100, डिवाइड बाई 1000। 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0, तो आंसर क्या आ गया 15 किलोवाट आवर। इस सवाल को रिव्यू कर लें। क्या था, एक बल्ब है जी 220 वोल्ट का है, 100 वाट लिखा हुआ है उस पर, रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अगर बल्ब रोजाना 5 घंटे चले तो एनर्जी की मिकदार किलोवाट आवर में मालूम करें एक महीने में। तो गिवन डाटा में हमारे पास वोल्टेज 220 थे, पावर 100 वाट था, डेली इस्तेमाल होता है 5 घंटे, तो टोटल एक माह में कितने घंटे इस्तेमाल करेगा 150 आवर्स। मालूम क्या करना है रेजिस्टेंस, एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो बेटा जी फार्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ओहम लॉ के मुताबिक क्या है, V इज इक्वल टू क्या है IR। तो हमारे पास अगर R मालूम करना हो तो V मालूम है लेकिन I मालूम नहीं है। ठीक है, तो I मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं P इज इक्वल टू पावर का ये भी फार्मूला होता है IV। I इज इक्वल टू क्या होगा P बटा V, पावर आपको दी हुई थी 100, V आपके पास कितना है 220, 100 को 220 पर डिवाइड किया 0.4545 एम्पेयर आ गया। ठीक है, अब जबकि हमने I मालूम कर लिया फिर हम R मालूम कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू अगेन दोबारा क्या था फार्मूला IR, R बराबर क्या होगा V ओवर I। V की वैल्यू आपको पहले से पता थी 220, I आपने अभी मालूम की 0.4545, 220 को 0.4545 पर डिवाइड करें तो 484 आ गया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है ओम और ये अलामत क्या है ओमेगा। अब एनर्जी इन किलोवाट आवर मालूम करनी थी, फार्मूला क्या होता है बेटा जी, टाइम इन आवर्स मल्टीप्लाई पावर इन वाट्स डिवाइड बाय 1000। टाइम इन आवर कितना है 150, पावर इन वाट्स कितनी है 100 डिवाइड बाय 1000। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 15 किलोवाट आवर। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.7 जी। बेटा जी अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.8। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। एन इनकैंडिसेंट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस, एक बल्ब है जी उसकी ऑपरेट करने में रेजिस्टेंस है 95 ओम, इज लेबल्ड, वो लेबल किया गया 150 वाट, यानी उसकी रेजिस्टेंस है 95 ओम और उसकी
पावर है 150 वाट। वो क्या पूछ रहा है, इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट। क्या ये बल्ब 120 वोल्ट सर्किट के लिए बनाया गया है या 220 वोल्ट सर्किट के लिए बनाया गया है। तो गिवन डेटा में आपके पास क्या आ रहा है बेटा जी, रेजिस्टेंस को किससे कहते हैं, आर से, वो 95 ओम है। पावर उसकी कितनी है बेटा जी, 150 वाट है। फाइंड क्या करना है, वोल्टेज वी। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, आई आर। अगर हमने V मालूम करना है तो हमें R भी मालूम होना चाहिए, I भी मालूम। R तो हमें यहाँ गिवन है 95 ओम, और यानी कि I हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम I मालूम करेंगे। तो I के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है, पावर का फार्मूला ये भी होता है I स्क्वायर R, और I स्क्वायर क्या होगा बेटा जी, P पावर ओवर R रेजिस्टेंस। I स्क्वायर पावर कितनी थी बेटा जी, 150, और ये है जी 150, और R कितना था 95। I स्क्वायर इज इक्वल टू 150 को बेटा जी करते हैं हम 150 डिवाइड बाय 95, आंसर क्या आया 1.5789। बेहतर है डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम आप 4 हिस्से लिया करें ताकि आपका आंसर बिल्कुल बुक के मुताबिक आए। तो अब आपने क्या करना है, हमें चाहिए था आई चाहिए था, आई का स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए बेटा हम क्या लेते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट अगर इस साइड की लेंगे तो दूसरी साइड की भी लेनी पड़ेगी, 5789। तो आंसर देखते हैं क्या आ जाता है, अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आ गया बेटा जी, आई इज इक्वल टू 1.2565 एम्पियर। नाउ अब हमने क्या मालूम करना है, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। अब देखें R तो हमें पहले से पता था, I पता नहीं था, यानी करंट। करंट अब हमें मालूम हो गया 1.2565 मल्टीप्लाई क्या है 95। इसको हम करेंगे हाल कैलकुलेटर से, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा जी, तो V इज इक्वल टू क्या आ रहा है 119.37 वोल्ट। 119 जी जो है 120 के बिल्कुल नजदीक है, तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, और V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। क्योंकि V 120 वोल्ट आया, इसलिए जो उसने पूछा था कि बताएं जी बल्ब 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया 220 के लिए, तो आप कहेंगे सो दिस बल्ब इज डिजाइंड, ये बल्ब डिजाइन किया गया है फॉर 120 वोल्ट। तो आप इस सवाल को रिव्यू कर लें बेटा जी। गिवन क्या था, एक बल्ब है वो ऑपरेट कर रहा था, रेजिस्टेंस है 95 ओम पर, उस पर लेबल किया गया है पावर 150 वाट। पूछा ये गया था कि ये बल्ब 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है या 220 वोल्ट के लिए। तो गिवन डेटा में रेजिस्टेंस को R सेट करते हैं 95 ओम, पावर P सेट करते हैं 150 वाट, वोल्टेज V मालूम करना है। अब वो बताता है, वो पूछ रहा है कि या वो 120 वोल्ट के लिए या 220। तो वोल्टेज मालूम करना हो तो हमारे पास V इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, IR, और आपके पास R तो गिवन है, I आपके पास गिवन नहीं है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो I हम कहां से मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले से, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। P भी मालूम है, R भी मालूम है, I आप मालूम कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर के साथ R मल्टीप्लाई और इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, P बटा R। तो आई स्क्वायर P की कीमत क्या है 150, R कीमत क्या है 95। तो 150 को डिवाइड करेंगे 95 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5789। हमें I चाहिए यानी करंट चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट हमने इस साइड पर लिया तो इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी अंडर रूट लिया, तो 1.5789 की अंडर रूट ली, जजर ली, तो ये कितना आ गया 1.2565 एम्पेयर। अब हमारे पास फार्मूला क्या था बेटा जी, V इज इक्वल टू क्या था, IR। V इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट की 1.2565 मल्टीप्लाई R आपको दिया हुआ था 95। 1.2565 को 95 से मल्टीप्लाई किया 119.37 वोल्ट आ गया। 119 जो है 119 से 120 के बिल्कुल नजदीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 120 वोल्ट। तो ये लाइन भी लिखनी है, हमारा एक नंबर ना कटे। तो हमने क्या लिखना था, क्योंकि उसने पूछा था ये बल्ब किस लिए डिजाइन किया गया 120 या 220 वोल्ट के लिए, तो हमने लिखना है लाजमी सो दिस बल्ब इज डिजाइन फॉर 120 वोल्ट। ये था हमारा बेटा जी न्यूमेरिकल 14.8। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।